नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड जैन योगा से रमाकांत जाधव उर्फ गीता रामदास। हमारे यह ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं हमारे खान पान के प्यारे दुश्मन और दोस्त। ये विषय अंतर्गत आज का हमारा विषय है मांसाहार, मतलब अंडा मांस मछली क्या है। दोस्तों, ये काफ़ी चर्चा के विषय है और कन्फ्यूजन के विषय है। हमारा एलोपैथी का जो निर्माण हुआ है ये यूरोपियन देशों में हुआ है और मेडिकल साइंस का यह कहना है जहाँ रिसर्च हो गई वहाँ अपने वनस्पतिजन्य पदार्थ लगभग है नहीं। ये यूरोपियन कंट्री के पास है क्या? सिर्फ मटन, मच्छी, अंडा, बटाटा, कांदा और पाव, उसके सिवा उनका विश्व ही नहीं है। तो जब ये एलोपैथी बनी तो वही देशों में बनी और उन्होंने विटामिन के हिसाब से इसको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया। दोस्तों, यह जो मुर्गी है आज का, हम अभी शुरुआत करते हैं अंडे से। अंडा मतलब जो मुर्गी का गर्भ है। तो यह अंडा क्या है? मैं बचपन में इसके एक एडवर्टाइजमेंट सुनता था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। मेरे लिए सवाल पड़ता था, ये एडवर्टाइजमेंट देने के लिए मुर्गी पैसा क्यों देती होगी? अपने ही अंडे वो दूसरों को खिला रही है। बाद में समझ में आया इसके पीछे पैसा कमाने वाली बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी है। यह मुर्गियाँ पालते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे उस हेतु उनको खिलाते पिलाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दवाई या मेडिसिन देते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे सके। यह जो मुर्गियाँ है यह उनकी अंडे देने वाली मशीन है। दोस्तों, जो भी सच है अभी समझेंगे इसका ईश्वरीय उद्देश्य क्या है। ये ब्रह्मांड में जीवन और मृत्यु का चक्र चलते ही रहता है। मृत्यु होगा तो जन्म होना अनिवार्य है। इसलिए ब्रह्मा ने एक बड़ी सिस्टम बनाई है। उसने, जैसे कि हम मानव प्राणी सस्तन प्राणी हैं, यह डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं और जो पक्षी योनि हैं, पक्षी योनि में प्रथम अंडा दिया जाता है और उसको फिर उनकी माँ उनको अपने शरीर के ऊप से उबा के उसमें से एक पक्षी का निर्माण होता है। दोस्तों, यह अंडा मतलब मुर्गी का एक गर्भ है। तो यह अंडा बहुत गुणकारी है, यह मेडिकल साइंस बताता है और हम लोग इसको अपने जीवन में सेवन करते जा रहे हैं। दोस्तों, मानवता के दृष्टिकोण से समझते हैं। आपकी पत्नी गर्भवती है और उसका बीच में गर्भपात हो जाता है, कितना दुख होता है। उतना ही दुख मुर्गी को भी तो होता होगा। दोस्तों, आप अंडे के रूप में मुर्गी का गर्भ खा रहे हो। कल्पना करो, आपकी पत्नी गर्भवती है, कोई गुंडा आता है रास्ते में, उसमें पेट में को मार लगने की वजह से उसका गर्भपात होता है। आपको क्या लगेगा? दोस्तों, जो आपको लगता है वह सबको लगता है। आप यह मुर्गी का गर्भ खाकर क्या राक्षस का काम नहीं कर रहे हैं? जिसका जन्म होने के पहले ही
जन्म होने के पहले ही आप उसको आपके पेट में ख़त्म कर देते हो। क्या यह मानवता है? जो अंडा निर्माण हुआ था इस सृष्टि में जन्म लेगा और यह सृष्टि का उपभोग लेगा, मगर जन्म लेने के पहले ही उसको मार डालना क्या जायज़ है? ये आपको अच्छा लगता है? ये मानवता के अनुसार योग्य है? दोस्तों, यह राक्षसी गुण है। मेरे एक मित्र कहते थे कि भाई यदि हम ये अंडा और मुर्गी नहीं खाएंगे तो इतनी संख्या इनकी बढ़ जाएगी, ये कुदरत के लिए एक तकलीफ खड़ी करेंगी। मेरे भाई, भगवान बनने की कोशिश मत करना। परमपिता परमात्मा ये सारे सृष्टि का कंट्रोल करता है। देखिए ना, यह एक साल में ही एक करुणा रूपी सूक्ष्म जीव जो आंखों से दिखता नहीं है, वो उसने पृथ्वी पर भेजा और करोड़ों लोगों की जान ली। दोस्तों, आप संख्या बढ़ने की फिक्र मत करो। वो एक बर्ड फ्लू भेजता है, लाखों करोड़ियाँ मुर्गियाँ मर जाती हैं। आपको सृष्टिकर्ता के कार्य में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए अंडा खाना मानवता के दृष्टिकोण से बहुत गलत है। सिर्फ प्रोटीन के लिए अंडा खाना है, मतलब प्रोटीन के लिए हम दूसरे का होने वाला जन्म भी छीन सकते हैं। क्या ये मानवता है? दोस्तों, अंदर दिल में झांक कर ये सवाल पूछो, स्वयं को पूछो और समझो हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह हमने मानवता के लिए और एक मामूली प्रोटीन जो कि मुबलक प्रकार में यह सृष्टि में वनस्पति जन्य पदार्थों में ईश्वर ने भरा है, तो क्या ज़रूरत है ये अंडा खाने की? कृपा करो, वो मुर्गी के बच्चों को जन्म लेने दो और जीने दो। जन्म के पहले ही उसको मत मारो। दोस्तों, मानव यह जीव सृष्टि में एकमेव प्राणी है जो सबका छीन के खाता है। वह गाय भैंस का दूध छीन कर खाता है, पंछियों के अंडे खाता है। उससे भी उसकी शांति नहीं होती है तो वो पंछियों को काटकर, मुर्गी को काटकर खा रहा है। उससे भी शांति नहीं हो गई, प्राणियों को काटकर खा रहा है। बकरी, गाय, भैंस को भी ये काट के अपने भोजन में ले रहा है। दोस्तों, कल्पना करें, आपके बच्चों को एक थोड़ा खून भी आ जाता है तो आपको कितना दर्द होता है। तो क्या यह मुर्गी को नहीं होता होगा? कल्पना करें कि आपके बच्चों को आपको कोई काट रहा है, उसकी कल्पना भी करने को आप डर जाएंगे। तो आपके सामने बकरा काटा जाता है, मुर्गी काटी जाती है, वो छटपटता है। क्या वह मांस में वह पूर्णता राग, क्रोध उसके मन में होता है? और दोस्तों, यह सारा विष रूपी वह अपने मांस में चला आता है। इसलिए दोस्तों, अन्न वैसा मन, हमारे शरीर में जो राग क्रोध है यह प्राणियों की देन है। दोस्तों, अपने से दुनिया को समझो। यह सबसे सरल और सोपा आसान नियम है। ये नियम को अमल करके सोचो कि हमको प्राणी खाने से हमको मिलता क्या है, ये हम प्रथम समझेंगे। कौन सा बड़ा स्वार्थ हमें मिलता है? दोस्तों, मेडिकल साइंस मिलता है कि इससे प्रोटीन मिलती है। क्या प्रोटीन प्राणीजन्य पदार्थ, अपना
वनस्पतिजन्य पदार्थ में नहीं है, सोयाबीन में प्रोटीन नहीं है। दोस्तों, यह सब कुछ उपलब्ध है जिससे ताकत गिनी जाती है, हॉर्स पावर। वह प्राणी घोड़ा है, हाथी है, क्या ये वह मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, किसी का अंडा खाते हैं? वो ताकतवर है। आपको ही प्रोटीन क्यों कम पड़ता है? आप चिंता न करें, कुदरत ने वनस्पति जन्य पदार्थों में इतना कुछ भर के रखा है, सिर्फ आप चुनो और खाओ, सब कुछ मिलेगा। मामूली प्रोटीन के लिए किसी की जान लेना मुझे जायज़ नहीं लगता। आपको जायज़ लगता है तो वह आपका जीवन है। हमारे बहुत से मित्र कहते हैं हम तो जान नहीं लेते, हम मटन बाजार से लाते और खाते हैं। दोस्तों, आप खाते हैं, उसके लिए वो काटता है। जिम्मेदार आप ही है। जब आपने खाना बंद किया, वो काटना भी बंद कर देगा, क्योंकि उसका व्यापार नहीं होगा। यह भावनाओं से इसको लीजिए। और दूसरा, मैं सिंपल और सादा उदाहरण आपको नॉनवेज के मामले में बताता हूँ। नॉनवेज यह ऐसा पदार्थ है जो खाने के बाद 72 आवर्स 72 घंटा शरीर के बाहर निकलता नहीं है। यह सबसे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट सिस्टम के हिसाब से बना ही नहीं। हमारा शरीर शाकाहार से बना है और तुम मांसाहार खाओगे तो आपकी जो जूनी शक्ति है प्रयास करके आपको जिंदा रखने के लिए वो बाहर निकालेगी, और उसको समय बहुत लगता है। 72 आवर्स, कल्पना कीजिए 72 आवर्स मांस आपके शरीर में रहता है। चलो कल सवेरे एक एक्सपेरिमेंट करें। एक आप मटन खरीद के लाते हो, एक मटन का टुकड़ा आप अपने टेबल पे रख दिए और एक सब्जी का टुकड़ा आप रख लीजिए। आपको पता चलेगा 24 घंटे के अंदर वो मटन में ऑटोमेटिक कीड़े आ जाते हैं और उसकी बदबू आने लगती है, और सब्जी सिर्फ थोड़ी सूख जाती है, न उसकी बदबू आती है न उसमें कीड़े आते हैं। दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे सत्य ही जीवन बनाते हैं। यह आप प्रैक्टिकल करके देखिए, और मैं आपको वादा करता हूँ 72 आवर्स आपके पेट में यदि यह मांस रह गया तो उसकी क्या हालत होगी, क्यों बीमारियां नहीं आएगी। 100% आएगी कि 24 घंटे के अंदर उसको अंदर कीड़े होने ही वाले हैं। चलो, हमारी जीवनी शक्ति अच्छी है, वह सह लेती है और करती है, इसके लिए हम पेट में डालते चले जा रही है। दोस्तों, आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपका पेट एक स्मशान घाट है जहाँ मानव को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उसे स्मशान घाट बोलते हैं? तो आपका पेट, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ये एक ब्रह्म का स्थान है, ये ब्रह्म के स्थान पर क्या उचित है मटन और मच्छी डालना? मनन कीजिए, समझिए। सिर्फ अपना मन और रसना के चक्कर में बेहोश होकर कार्य मत करें। सच यही है कि आप एक ब्रह्मस्थान में नॉनवेज डालकर दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। यह खाने योग्य पदार्थ है ही नहीं। हाँ, ये भोजन है, मगर ये मांसाहारी प्राणी का भोजन है, वह उनको खाने दो। हमारा भोजन शाकाहार है, इसीलिए, और वही आपको हजम हो सकता है। उसीलिए कृपया आप इसके ऊपर मनन करें, समझें और विचार करें। तो दोस्तों,
प्राणीजन्य पदार्थ यह हमारा आहार है ही नहीं है, यह हमने आपको स्पष्ट किया है। निर्णय आपका है, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। जीवन आपका है, निर्णय आपका है। सिर्फ आपको सत्य को समझकर निर्णय लेना है। दोस्तों, अभी हमको गहराई से समझना है कि ये मांसाहार का हमारे जीवन में महत्व क्या है और नुकसान क्या है। दोस्तों, मांसाहार हमारे जीव सृष्टि में, जब ईश्वर ने जीव सृष्टि बनाई तब दो प्रकार के प्राणी बनाए, एक तो शाकाहारी और दूसरे मांसाहारी। शाकाहारी प्राणियों के दांत फ्लैट कर दिए क्योंकि उसको चबाना पड़ता है, और मांसाहारी प्राणी को खींचकर मांस खाना पड़ता है, उसके लिए उनको सूले दांत दिए हुए हैं। उनकी जो छोटी आंत होती है वह शाकाहारी प्राणियों से छोटी होती है, और जो उनकी बड़ी हाथ होती है वह शाकाहारी प्राणी से छोटी होती है। दोस्तों, यह परिवर्तन परमपिता कुदरत ने किया है। उनको मांसाहार करना है, उनका वो बाहर निकलने हेतु उन्होंने वो हिसाब से वहाँ सिस्टम डाली है, और शाकाहारी प्राणी को शाकाहारी प्राणी के हिसाब से सिस्टम डाली है। शाकाहारी प्राणी यह जो पानी पीता है यह ओठों से पानी पीता है, और मांसाहारी प्राणी जीभ से पानी पीता है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मानव यह कौन से कैटेगरी में आता है। दोस्तों, साइंटिफिकली प्रूव हो गया है, मानव यह शाकाहारी प्राणी है। उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स और रचना है शाकाहार के हिसाब से बनाई गई है। यह सत्य आप प्रथम समझ लें, इसके बाद मर्जी आपकी है। आप जीभ से पानी नहीं पीते, आप होठ से पानी पीते हैं। आप सृष्टि के सारे प्राणी जो शाकाहारी प्राणी हैं वह भी मुंह से ही पानी पीते हैं। हाँ, यह मांसाहार एक भोजन है, मगर ये जो मांसाहारी प्राणी हैं उनका ये भोजन है। दोस्तों, जिसका खाना वही खाना चाहिए। सिर्फ मानव जीव सृष्टि का अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा, सिर्फ यह मानव ही एक प्राणी ऐसा है, यह सब कुछ छीन के दूसरे का खाने पर आक्रमण करता है। ऐसा क्यों? हाँ दोस्तों, मैं मानता हूं प्राणी और मनुष्य में एक ही अंतर है। प्राणी को ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी है और मानव को बुद्धि दी है, और वह अपना बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके यह सब कार्य कर रहा है। दोस्तों, मानव को और एक वरदान दिया है, एक फ्री विल, मतलब एक फ्रीडम दिया है कि भाई तू जो करेगा मैं तेरे आड़ नहीं आऊँगा, तू जो खाना है खा, जो करना है कर, तेरी मर्जी। मगर ध्यान रखना, कर्मों का सिद्धांत तुझे चुकाना ही पड़ेगा। तू गलत करेगा तो गलत भुगतेगा भी, सही करेगा तो सही करेगा, सही भुगतेगा। तो दोस्तों, ईश्वर को मत डरो, वो दयालु है, वह आपके ऊपर दया करेगा, मगर कर्म कभी आपके ऊपर दया नहीं करेगा। जो प्राणियों को हम जो तकलीफ देंगे वह तकलीफ हमें आज नहीं तो कल भुगतनी ही पड़ेगी। दोस्तों, यह सत्य को आप समझिए, आप स्वयं ही देखिए। सिर्फ इस जीव सृष्टि में मानव यही बीमार है, दुखी है, परेशानी है। अपनी
पूर्ण जीवन सही ढंग से जी नहीं पा रहा है, क्या यह उसके पापों के फल नहीं है? क्या यह पाप कर्म के फल नहीं है? ये तो भुगत नहीं पड़ेंगे। जब गलत करोगे परिणाम गलत आ गए। आप अन्य जीवों को देखो, जो भगवान ने तय किया है वही खाना वह खा रहे हैं, अन्य दूसरा कुछ भी नहीं खा रहे हैं और संपूर्ण जीवन आत्मनिर्भर होकर जी रहे हैं। मौत तो हर एक को आनी है, मगर सिर्फ इतना ही होना चाहिए, जब तक हम ये सृष्टि में हैं हम स्वस्थ और मस्त रहे, किसके ऊपर बोझ न बने। दोस्तों, ये प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु तक अकेले ही होते हैं और आखिरी क्षण तक अपना खाना खुद खाते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। हमारे जैसे उनको बेटे हैं या उनको संभालते हैं, ऐसा भी नहीं है। दोस्तों, यह फर्क क्यों है? इसका जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि उसका फर्क सिर्फ इसकी वजह से है क्योंकि वो कुदरत ने जो दिया है वही खाते हैं। बस आप भी यह करें। स्वयं समझ ले, एक छोटी सी कल्पना करते हैं। कोई गुंडा आ रहा है, आपके गले के ऊपर उसने छुरा रखा है और आपका गला कट रहा है, आप छटपटा रहे हैं, खून बह रहा है। इस दृश्य को आप समझिए, आप क्या करेंगे? आप ये जो गुंडा काट रहा है उसको धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद मुझे जीवन से मुक्ति दिए। आपकी जो पीड़ा है वो कितनी भयंकर पीड़ा होगी यह आप महसूस करेंगे। अरे दोस्तों, वो पीड़ा को तो छोड़िए, एक डॉक्टर के पास जाते हो, इंजेक्शन लेते हो, एक इंजेक्शन चुभता है तो कितना पेन होता है। तो जानवरों का गला काटने से उनको कुछ नहीं होता है? आंखों के सामने देखते हो मुर्गी कटी है और वो डब्बे के अंदर धड़पड़ कर रही है, तो भी रहम नहीं आता है। आप मानव हैं या पशु है? यह सवाल प्रथम अपने आप से पूछें और यह सोच पर मनन करें, क्या सिर्फ एक मामूली प्रोटीन के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात है जो कि दूसरे पदार्थ में है? प्रोटीन चाहिए उसके लिए हम मटन खाते हैं, मुर्गी, दूसरा कहीं से मिलता नहीं है। यह न्याय नहीं है दोस्तों, यह अन्याय है और उसके परिणाम आप भुगत भी रहे हैं। आँख खोलकर सत्य का सामना करो, मनन करो। यह सब दुख बीमारियां ये भगवान ने दी नहीं है, यह आपके कर्मों का नतीजा है। क्या जानवरों को कभी आपने हॉस्पिटल देखे, उनके कोई डॉक्टर देखे हैं? तो दोस्तों, इतना सरल और सादा तरह से मैं समझा रहा हूं। निर्णय आपका है, एक प्रोटीन के लिए किसका गला काटना है या वनस्पतिजन्य प्रोटीन लेना है। मैंने प्रयास किया है कि मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, यह मैंने आपको समझा है। मैं मानता हूँ आपका भी दोष इसमें नहीं है, बचपन से लेके आज तक आप इसे खाते आए हैं, एक दिन में यह छूटेगा नहीं। मगर धीरे धीरे बुद्धि को समझाना शुरू करें, बुद्धि मन को समझाए और यह पाप से आपको मुक्ति हो जाएगी। दोस्तों, मैं धर्म से ब्राह्मण नहीं है, हाँ, मगर कर्म से ब्राह्मण जरूर हूँ। मैं जो क्षत्रिय मराठा घर में पैदा हुआ हूँ, यहाँ जो भी सारी आदतें आपको है वह मुझे भी थी और यहाँ से मैं बाहर कैसा निकला हूँ यह मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, आज यहाँ तक ही। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत कुछ समझ गए होंगे।
हमारा जो अगला वीडियो आ रहा है वो आ रहा है नशा युक्त पदार्थ के ऊपर। यह वीडियो देखना न भूले। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन में खुश रहे, यह शुभकामना के साथ आज का यह विषय खत्म करते हैं। धन्यवाद।